सोचो, आज रात ठीक 3 बजे तुम्हारी आँख खुल जाए, कमरे में इतनी खामोशी हो कि तुम अपनी सांसें सुन सको और बिना किसी वजह के तुम्हें ऐसा लगे कि जैसे कोई तुम्हें देख रहा है। 3 साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आधी नींद में मैं अपनी खिड़की की तरफ मुड़ा और देखता हूँ कि स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा था। ना वो फ़ोन चला रहा था, ना वो किसी से बात कर रहा था, ना ही किसी का इंतज़ार कर रहा था। वो सीधा मेरी खिड़की की तरफ देख रहा था, सीधा मेरी तरफ। मैंने सोचा शायद कोई भटक गया होगा और सोने चला गया, लेकिन अगली रात ठीक 3 बजे मेरी आँख फिर से खुल गई। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे मुझे महसूस हो रहा था कि पर्दा हटाने से पहले ही वो आदमी वहीं पे खड़ा होगा। और वही हुआ, वो वहीं पे था, वही कपड़े, वही नज़र और वही जगह। जैसे वो पूरी रात 1 इंच भी वहाँ से नहीं हिला और वो सिर्फ मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। तीसरी रात मैंने उसकी फ़ोटो खींचने की कोशिश की। मुझे लगा देखता हूँ कि कौन है वो, लेकिन जब मैंने उसकी फ़ोटो देखी, मेरे रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। फ़ोटो में वो स्ट्रीट लाइट तो दिख रही थी, वो पेड़ भी दिख रहा था और वो रोड भी दिख रहा था, लेकिन वो आदमी था ही नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मानो जैसे कैमरा उसे देख ही नहीं पाया। अगली कुछ रातों तक एक और अजीब चीज़ होने लगी थी। हर रात मैं उसे देखता था और लेकिन वो थोड़ा और पास आने लगता था। पहले वो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, फिर वो रोड के किनारे और फिर वो रोड के आगे, मानो जैसे वो धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपने दिमाग को समझाया कि शायद ये मेरा वहम होगा और शायद मुझे कोई गलतफहमी हो रही होगी, लेकिन मेरा मन मान ही नहीं रहा था। इसके बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। उन्होंने बोला पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस हो रहा होगा, अपना ध्यान रखो। लेकिन मैंने अपने दोस्त को भी इस बारे में बताया। दोस्त ने बोला मजाक कर रहा है, लेकिन मैं उसे इतना रिक्वेस्ट करने के बाद अपने घर पे बुलाया। उस रात वो मेरे घर पे आया और सोया, लेकिन जब मैं खिड़की के नीचे देखा, वो आदमी उस दिन आया ही नहीं था। लेकिन अगली रात जब वो दोस्त दोबारा चला गया, मैं देखता हूँ वो आदमी वही खड़ा था। 7वीं रात मैंने डिसाइड किया कि अब डर ख़त्म, अब मैं उससे सीधा जाके बात करूँगा कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों मेरे खिड़की की तरफ देखता है बार बार। ठीक 3 बजे मेरी आँख फिर से खुली। मैंने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन इस बार मेरा खून जम गया, क्योंकि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे नहीं खड़ा था, वो मेरे घर की गेट के पास खड़ा था कि खिड़की की तरफ से मैं उसका चेहरा देख पा रहा था। और पहली बार मैंने उससे मुस्कुराते हुए देखा। दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था कि आवाज़ उस तक पहुंच रही होगी। मैं सीढ़ियाँ उतरकर गेट तक गया, हिम्मत करके भगवान का नाम लेके गेट खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सड़क खाली थी, हवा भी चल रही थी और वो स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी जहाँ वो आदमी खड़ा रहता था, लेकिन वो आदमी नहीं था। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि शायद वो चला गया होगा और मुझे राहत की सांस आई। लेकिन जब मैं मुड़कर अपने ही बेडरूम की खिड़की की तरफ देखता हूँ, तो मैं अचानक से डर गया, मानो जैसे मेरा डर यकीन में बदल गया। वो आदमी उस खिड़की के ऊपर खड़ा था, वो सीधा मेरे बेडरूम की तरफ देख रहा था, जहाँ मैं हमेशा खड़े होकर उसे देखता था। उसे देखकर मैं जम गया, शायद 2 सेकंड के लिए या शायद 3 सेकंड के लिए। लेकिन जैसे मैंने अपनी आँख झपकाई, वो वहाँ से गायब हो गए। मैंने अगले ही सुबह पुलिस को बुलाया। उन्होंने सीसीटीवी चेक किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, मानो जैसे वो आदमी वहीं पे था ही नहीं। लेकिन जब मैंने फुटेज को देखा, एक फ्रेम को देखकर मेरी रूह कांप गई। फुटेज में मैं मेन गेट की तरफ जाते हुए तो दिख रहा था, लेकिन मेरे पीछे कोई खड़ा नज़र आया और अगले ही फ्रेम में वो गायब हो गया। जब मैंने ये पुलिस को बताया तो उन्होंने बोला कैमरा में कोई ग्लिच होगा। मैं भी खुद को यही समझाता रहा और अपने दिल को तसल्ली दिया। लेकिन अगली सुबह
जब मैं अपने घर से बाहर निकल रहा था वॉक करने के लिए, तब मेरे गेट के बाहर एक सफ़ेद एनवेलप पड़ा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि ये आपके लिए है। जब मैंने एनवेलप खोल कर देखा तो उसके अंदर एक फ़ोटो मिली और फ़ोटो मेरी थी। फ़ोटो में मैं बेड पर सोता हुआ दिख रहा था, मानो कि जैसे कि वो आदमी उसी खिड़की की तरफ से कैमरा से मेरा फ़ोटो खींचा। और फ़ोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कल रात तुम मुझे पहली बार देख पाए, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रहा। कमेंट में बताना कि ऐसा किस किस के साथ हुआ है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।